बिहार का बक्सर जिला जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है और उस नदी के किनारे एक शांत इलाका है जिसका नाम है चौसा। उस रात जयमाला स्टेज पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने पूरे समाज में डर का भय पैदा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक चौसा गांव की है जहां पर शादी का समय था, शादी का माहौल था, चारों तरफ जश्न था, डीजे बज रहे थे, लोगों में एक नई उम्मीद था, एक नई जिंदगी की। उस रात क्या होता है, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चौसा के मल्ला टोला में नंद जी की बेटी, जिसका नाम आरती था, वह शादी के लिए बिल्कुल तैयार थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से बारात आई थी। द्वार पूजा की रस्में संपन्न हो चुकी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा लग रहा हो जैसे कि सब कुछ पहले से तय हो और कुछ नया होने वाला हो। जैसे ही आरती जयमाला स्टेज पे चढ़ती है, खुशियाँ मनाती है, सभी लोग गाना गा रहे थे, झूम रहे थे, सभी लोग डीजे पर डांस कर रहे थे और व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि क्या ही बताएं। पिता ने चारों तरफ टेंट लगवाए थे, बैंड बाजा बज रहा था और लोगों में एक खुशी का माहौल था। वहाँ पर ढेर सारे पकवान बनाए गए थे। रिश्तेदार लोग नए-नए कपड़े में आए थे और सभी रिश्तेदार, खुशी का माहौल था, एक नई जिंदगी का। लेकिन उस समय स्टेज पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने पूरे परिवार में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। होता क्या है कि जब जयमाल स्टेज में वरमाला डालने का समय आता है, एक नकाबपोश आदमी स्टेज पर चढ़ जाता है और इससे पहले कि सब लोग कुछ समझ पाते, वह आरती के ऊपर एक धमाका कर देता है। मानो कि शहनाई की आवाज़ अब चीखों में बदल गई। लोग इधर-उधर भागने लगते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हो गया? लोग खाना छोड़कर भागने लगते हैं और सोचते हैं पहले अपनी जान बचाओ, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहाँ के लोगों की माने तो हमलावर कोई और नहीं था, बल्कि वो भीड़ में छिपा हुआ बैठा था। जैसे ही आरती ने दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए हाथ उठाए, हमलावर ने कट्टा निकाला और निशाना सीधे आरती के पेट में लगा दिया। वहाँ मौजूद मेहमान बताते हैं कि हमलावर ने वारदात के बाद हवा में हथियार लहराते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया। पुलिस की मौजूदगी, सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पर थी कि वहाँ पे उसको पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर वो वहाँ पर छुपा कैसे था और उस शादी में वहाँ वो पहुँचा कैसे? घायल आरती को तुरंत बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि वहाँ से बनारस रेफर कर दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। एम्बुलेंस में दर्द से पनप रही आरती एक शब्द बोलती हैं कि मुझे गोली किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे पड़ोसी दीनबंधु ने मुझे गोली मारी है। ये बयान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बना। दीनबंधु, जो आरती का पड़ोसी था, वो एक तरफा आरती से प्यार करता था। इस कदर पागल था कि उसने आरती की जान लेने की कोशिश की। दोस्तों, ये घटना हमारे समाज में चारों तरफ कई बार होती रहती है। वारदात के बाद पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। डीएसपी गौरव पांडे ने छापेमारी का दावा तो किया, लेकिन आरोपी दीनबंधु पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। पुलिस की टीमें बिहार और यूपी के ठिकाने पर दबिश दे रही हैं, पर हाथ अब भी खाली है। आरती के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वे कहते हैं कि अगर पुलिस ने पहले की शिकायतों पर ध्यान दिया होता, तो आज उनकी बेटी अस्पताल के बेड पर ना होती और वह आज बच गई होती। क्या ये सिस्टम की नाकामी है या अपराध का बेखौफ अंदाज? आरती आज बनारसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती है। गोलियों के जख्म गहरे हैं, लेकिन आरती का हौसला उससे भी बड़ा है। वो जीना चाहती है। वो उस अपराधी को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरती की नहीं है। ये कहानी उन हजारों बेटियों की है जो एक तरफा प्यार
और सनक की भेंट में चढ़ जाती हैं। बक्सर का ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे समाज में ना सुनने की हिम्मत खत्म हो गई है? उम्मीद है कि आरती को न्याय मिलेगा और कानून का हाथ उस कातिल की गर्दन तक जल्द पहुंचेगा। दोस्तों, इस कहानी में एक चीज और सीखने को मिलती है। क्या किसी के साथ हमें एक तरफा प्यार नहीं करना चाहिए, या फिर करने के लिए कुछ और सोचना चाहिए? दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित करना है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।